गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। चलिए देखिए, मैं लाया हूं 18 जून का करंट अफेयर आज आपके सामने। तो शुरू करते हैं। चलिए ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं काम। चलिए आ जाइए। पहला क्वेश्चन है, कह रहा अमेरिका के हॉकिंसन शहर में किस भगवान की 25 फीट लंबी प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं भगवान की। कौन से भगवान की? हनुमान जी की फोटो लगाई जा रही है अमेरिका के हॉकिंसन शहर में। ठीक बात है। 30,000 किलो की मूर्ति है ये वजन में। और कहाँ पे बनी है? ये भारत के वारंगल में बनी है। काले ग्रेनाइट पत्थर की बनी है। वारंगल यानी तेलंगाना में बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए कह रहा IMD यानी कि इंटरनेशनल मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जो कि लॉसान स्विट्जरलैंड में है, उसने वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 जारी की है। तो कह रहा भारत का कौन सा स्थान आया है? तो जी हाँ, भारत का स्थान जो है 43 आया है। मार्क कर लेंगे। अब नंबर 1 कौन आया है? नंबर 1 पे आए हैं आपके सिंगापुर। ठीक हो गई बात। नंबर 2 पे आया है आपका डेनमार्क और नंबर 3 पे आया है आपका स्विट्जरलैंड। तो मैंने आपको तीनों देशों की रैंकिंग बता दी है, भारत की रैंकिंग बता दी है। IMD क्या है? इंटरनेशनल मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, स्कूल है जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग जारी की है जिसका हेडक्वार्टर लॉसान स्विट्जरलैंड में है। चलिए बहुत हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा 100 मीटर के वर्ल्ड चैंपियन क्रिस्टियन कॉलमैन कौन सी बार डोपिंग के लिए सैंपल नहीं देने पर सस्पेंड कर दिए गए हैं? अच्छा जी, चलिए देखिए, ये तीसरी बार। पहले तो आप इसे लगा लेंगे तीसरी बार। ठीक है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए सस्पेंड हो गए हैं। ठीक हो गई बात। कहाँ के हैं? ये USA के हैं। USA के एथलीट हैं, याद रखिएगा, एथलीट ऑफ USA। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। आ जाइए मेरे साथ आप। क्या है? कह रहा फुटबॉल लीग है बुंदेसलीगा। बिल्कुल ठीक बात है। खिताब पर बायर्न म्यूनिख ने लगातार कौन सी बार खिताब जीता? देखिए, जो ये फुटबॉल लीग है, इसकी अगर जो मैं बात करूं, लगातार 8 बार जीता है इन्होंने। किसने? बायर्न म्यूनिख ने। ठीक है। 1963 से हो रही है ये। अब तक 58 बार हुई है और 30 बार यही जीता है। कौन? बायर्न म्यूनिख जीता है 30 बार और दूसरा लगातार 8 बार है। तो क्वेश्चन ये है कि लगातार 8 बार 1963 से हो रही है ये। चलिए ठीक हो गई बात मेरे ख्याल से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। कह रहा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 की जारी टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट हो गई है जारी। ठीक है। आता है भारतीय स्टार्टअप की कितनी कंपनी आई है? तो भारतीय स्टार्टअप 2 कंपनी आई है। ठीक बात है। अब 2 कौन सी कंपनी आई है उन्हें देख लेते हैं न। एक तो है स्टेल एप्स। कौन सी है? स्टेल एप्स। ठीक है बात है। और दूसरी कंपनी आई है जेस्ट मनी। कौन सी? जेस्ट मनी। ये 2 कंपनी आई है स्टार्टअप में। स्टेल एप क्या करती है? मिल्क प्रोडक्ट की सप्लाई करती है। ठीक बात है। और जेस्ट मनी क्या करती है? जेस्ट मनी स्टार्टअप के लिए लोन देती है। तो दोनों को याद रखिएगा। स्टेल एप क्या करती है? दूध आदि प्रोडक्ट्स की सप्लाई करती है और जेस्ट मनी स्टार्टअप के लिए लोन देती है। ये भारतीय 2 कंपनियां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लिस्ट में आई हैं। अब आपसे पूछे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब का है? तो 1971 का है। कोलॉग्ने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। WEF का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए मेरे साथ। कह रहा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान के अंतर्गत, किस अभियान के अंतर्गत भारत में पहली बार रोग निदान प्रयोगशाला यानी कि जो डिजीज डायग्नोज लेबोरेटरी तैयार की गई है? कौन से? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये लेबोरेटरी बनाई गई है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, हमने कल बात की थी, ऑस्कर यही देती है। USA में हेडक्वार्टर है। 93 में ऑस्कर मिलने हैं। बिल्कुल ठीक बात है, इंपॉर्टेंट बात हो गई। ये फरवरी 2021 में होने थे। बिल्कुल ठीक बात है। लेट हो गए हैं। अब कब होंगे? अब होंगे ये अप्रैल 2021 में होंगे। 2 महीने लेट हो गए हैं। आप जानते हैं कोरोना की वजह से सब संकट में है, तो ये भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट
कह रहा 18 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं। अच्छा चलिए 18 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं डिस्कस कर लेते हैं। 18 जून को देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक तो ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाते हैं और इंटरनेशनल सुशी डे मनाते हैं। ऑटिस्टिक मानते हैं कुछ बच्चे जो हैं स्पेशल केस होते हैं, उन्हें ऑटिस्टिक कहते हैं। जैसे आपको याद होगा एक फिल्म आई थी तारे जमी पर, उसमें जो बच्चा था, बच्चे का नाम रेहान था आई थिंक, वो एक स्पेशल केस था। तो उसी जो प्रॉब्लम है उसे डिसलेक्सिया बीमारी होती है माइंड की। डिसलेक्सिया बीमारी तो होती है लेकिन वो एक स्पेशल केस है। उन सबको क्या कहते हैं, माइंड की जो प्रॉब्लम होती है, ऑटिस्टिक होते हैं बच्चे वो। ठीक होगी बात। तो ऑटिस्टिक डे मनाते हैं, प्राइड डे मनाते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उनके सम्मान के लिए काम करना, यही इसका दिन का उद्देश्य है। तो 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाते हैं। ठीक बात है। उसके अलावा मैंने लिखा है इंटरनेशनल सुशी डे। सुशी डे क्या है, देखिए जापान का परंपरागत भोजन जो होता है उसे सुशी कहते हैं। परंपरागत भोजन मील उसे सुशी कहते हैं। तो इंटरनेशनल सुशी डे भी मनाते हैं। उसके अलावा 2 दिवस और दे रखे हैं, उनकी बात कर लेता हूं मैं। एक कह रहा ग्लोबल हैंड वॉश डे, तो ये मनाते हैं 15 अक्टूबर को, ग्लोबल हैंड वॉश डे। और इंटरनेशनल सुरक्षा डे मनाते हैं 30 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, आ जाइए। कह रहा प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक ने किस बैंक के साथ विलय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। देखिए बहुत हालत खराब चल रही है लक्ष्मी विलास बैंक की। इंडिया बुल हाउसिंग के साथ इसके विलय की बात चल रही थी जो खारिज हो गई है। इस पर भी रोक लगी हुई है, दुनिया भर के आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी, अभी एक बैंक पे और लगाई गई थी, आप देखिएगा, आपको याद होगा तो जरूर बताइएगा कमेंट में कौन सा बैंक था वो जिसके ऊपर अभी हाल ही में आरबीआई ने लोन लेने देने पर 6 महीने के लिए रोक लगाई थी। मैं पिछली वीडियो में कभी करंट में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो कमेंट कीजिएगा। अब देख लीजिए लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर रोक। लक्ष्मी विलास बैंक की भी हालत इकोनॉमिक क्राइसिस में गुजर रहा है। ये इंडिया बुल्स के साथ इसका विलय हो रहा था जो अभी रोक लग गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा फीफा के अनुसार जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम को कौन सा स्थान प्राप्त किया है। देखिए कल मैं इस पे बात कर गया था क्वेश्चन पे और आपने कमेंट में लिखा थैंक यू वेरी मच। आपने कल बताया, मैं गलत बोल गया था। भारत को तो रैंकिंग 108 मिली है, बिल्कुल ठीक बात है। जिसने भी कल कमेंट करके क्वेश्चन के ऊपर ठीक करा है, इसका मतलब वो देख रहा है, पढ़ रहा है। थैंक यू। मैं आपको करेक्ट कर देता हूं कल वाले क्वेश्चन को। देखिए पहले नंबर पे आया है बेल्जियम फीफा की रैंकिंग में पुरुष वाली में। सेकंड नंबर पे आया है फ्रांस। सेकंड नंबर पे आया फ्रांस और थर्ड नंबर पे आया है ब्राजील। ठीक हो गई बात। तो मैंने गलत बता दिया था कल शायद। तो भारत की रैंकिंग 108 आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आइए मेरे साथ। ओहो खत्म हो गए क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। ठीक है, अच्छा करिए, अच्छा रहिए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।